फरहाना, अगर आपको एक दिन के लिए किसी बॉलीवुड स्टार के जैसे लाइफ जीनी हो तो वो कौन सा स्टार होगा? शाहरुख खान। किस तरीके का हस्बैंड चाहिए? उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 3 बेस्ट क्वालिटीज जो जिसके बाद फरहाना उनसे शादी कर लेंगी तो वो क्या होगी? He has to be presentable, a great personality. कश्मीर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कश्मीर की कली का ख्याल आता है, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही हैं वो कश्मीर की कली नहीं बल्कि कश्मीर की कड़क कली हैं। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गार्गी द्विवेदी और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बिग बॉस फेम और जनता की फेवरेट फरहाना भट्ट। फरहाना, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 18 में। Thank you so much, Gargi. It's an honor to be here talking to you. सबसे पहले आप ये बताइए, आप कैसी हैं और लाइफ में आजकल क्या चल रहा है? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ और लाइफ में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नई चीजें आ रही हैं मेरे रास्ते में। काफी नए लोगों से मिलना हो रहा है। कुछ पुराने दोस्तों के साथ भी काम चल रहा है एंड या इट्स लाइक पीस। आई एम हैप्पी इन माय लाइफ, माय मदर इज देयर, वी आर इज द ऑनसेट ऑफ ए न्यू बिगनिंग, सो दैट्स इट। बिग बॉस में जिसके साथ हमने आपकी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी हैं उसी के साथ अब आपका एक गाना आने वाला है। उसके बारे में आप यस, कुछ बताना चाहते हो? इट्स वेरी आयरॉनिक कि बिग बॉस में ज्यादा क्लैशेस मेरे जिस शख्स के साथ हुए, बाहर आके हमने दोनों ने एक प्रोजेक्ट साथ में किया जो कि अपेरेंटली बिग बॉस से निकलने के बाद मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो पहले रिलीज हो सकता है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि हमने जितने भी गिले शिकवे थे, जो भी हुआ था फॉर द सेक ऑफ गेम या जो भी सर्कमस्टांसेस थे, वो सब हमने पीछे छोड़ दिया एंड वी स्टार्टेड न्यू लाइव्स, लाइक a न्यू जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप, लाइक मैच्योर पीपल। जो मुझे लगता है कि लाइफ में कभी कभी मूव ऑन करना बहुत जरूरी होता है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज फॉर योर मेंटल पीस एंड फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। सो आई डोंट नो कौन इसको कैसे देखता है, लोग इसको कैसे देखते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छी चीज है कि जहाँ पे भी आप लोग गिले शिकवे खत्म करके एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए या दोस्ती शुरू करें, उससे बढ़कर कोई एक अच्छी चीज हो नहीं सकती। एंड लाइक हमारी फैमिली, अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज इन्वॉल्व हुई थी, तो अभी आवर फैमिलीज आर हैप्पी। Like his father is so amazing, Amal Malik's father, and he's treating me like his daughter. My mother is treating Amal like her son, and it's like whatever happened, it's happened. It happened, done and dusted. We are not dwelling on to whatever happened in the game. Big Boss is आपकी over, and मम्मी so is all the. Sorry. आपकी माँ को तो हमने देखा था बिग बॉस में। Yes, अमाल yes, के ऊपर yes. उन्होंने बहुत ही प्यार लुटाया था। या आप कहीं पहुँच गई थे। Exactly. So my mother is like that only. वो ज्यादा गिले शिकवे नहीं रखती and she's mature enough to understand कि उस घर में circumstances वैसे होते हैं जहाँ इंसान को अपने emotions पे control नहीं रहता, न चाहते हुए भी आपसे काफी सारी चीजें हो जाती है। So I'm glad कि सब लोग मतलब people who are affiliated to me and him, we just moved on from whatever happened. So yeah, that's I think best thing that can happen in recent time. या तो सुनने में आ रहा है फरहाना, आपको खतरों के खिलाड़ी के लिए भी अप्रोच किया गया है। इज इट ट्रू? Yeah, of course. I mean, personally, if you ask me, I think Khatro is quite interesting game. It has different format, and मैं भी काफी उस गेम को पसंद करती हूँ, उस गेम शो को। उस रियलिटी शो भी बोल सकते हैं। बट डेफिनेटली आई हैव बीन अप्रोच फॉर इट, बट हमारे अभी काफी सारी चीजें, आई हैव अ लॉट ऑन माय प्लेट। बट ऐसा नहीं है कि मुझे वो शो पसंद नहीं है या मैं करना नहीं चाहूंगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस कि उस टाइम पे जब वी हैव टू शूट, लाइक वी विल गेट डेट्स फॉर खतरों के खिलाड़ी, तब मेरा और काम का क्या सिलसिला होगा, डेट्स का क्या सिलसिला होगा। तो उसी तरीके से माय मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑन डिस्कशन रिगार्डिंग द सेम शो। So, because of course we want to do a lot of things, but only the thing that will add value to our worth, to our work, to the career. So definitely we will look on to कि अगर उस टाइम पे हमारा टाइम सही बैठता है उस चीज के लिए, तो we'll do it, we'll go for it. ओके। अब सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ कर दूं कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो Thank you, and this Kashmiri fan, let me tell you, ये मेरे fans ने मुझे भेजा है. So I was like, why ओह, not? Let me wear this only today. ओके। आपने कश्मीरी सूट बोलते हैं ना इसे, Yeah, this है is ना? apparently kurta. Yeah, this is Kashmiri kurta. This work is called Ari work. It's ओके। very famous in Kashmir. तो फरहाना,
अपनी ब्यूटी सीक्रेट के बारे में फैंस को कुछ बताना चाहेंगी? आपका कोई मतलब मॉर्निंग रूटीन या फिर कुछ भी? ऐसा मेरा कोई सीक्रेट सीक्रेट तो नहीं है, बट या मॉर्निंग रूटीन तो अभी मेरा स्लीप साइकिल ही उसकी चेन ही उतर गई है। अभी वो ढंग से टाइम पे नहीं सो पाती, मैं टाइम पे नहीं उठ पाती, बिकॉज आफ्टर आई केम आउट फ्रॉम बिग बॉस हाउस, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैड टू डील विद, कंटिन्यू वर्क, वैसा रेस्ट जैसा मैं सोच थी कि मैं रेस्ट करूंगी निकलने के बाद, वैसा रेस्ट अभी मिला नहीं है। So, हुँ। but yeah, I'm happy. I'm really glad that I'm still into work and my दिमाग is not just roaming around here and there. क्योंकि वो है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जिससे मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसा खाली दिमाग नहीं रहना चाहिए इंसान का. So अल्हम्दुलिल्लाह, I'm always in work. I'm grateful for that. But yeah, बहुत सारी चीजें होती है, like for जो खूबसूरती का राज, you have to focus on your diet. You have to, you know, stay away from things like sugar. वैसे फरहाना, आप इतनी फिट हैं, उसके लिए आप क्या मतलब जिम विम करते हो या फिर कैसे अपने आप को आप इतना फिट रखते हो? So basically, my mother was saying like me before she got married. तो ये आप ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक भी है किसी ना किसी हद तक. मतलब she was exact the figure I have right now. She had the same exact figure. And now since Big Boss में रहते रहते मेरा काफी I think 9 kgs मेरा weight loss हो गया. So I'm trying to maintain this and all. मेरे को ज्यादा लाइफ में कभी जिमिंग की जरूरत नहीं पड़ी. I was for long time I was into yoga. I used to practice yoga. But now since you know lifestyle has changed, a lot of work is there on your shoulders. I'm planning to join gym. However, I think joining gym is one of the best idea and best treatment you can give to your body. So now I'm switching towards gym. Definitely. And everyone, I think every girl and man out there should go for gym and just treat their bodies. ओके। तो फरहाना, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, कश्मीर आपका दिल है, वहाँ की कोई ऐसी डिश है जो आप बताना चाहती हैं, जो आपकी फ़ेवरेट है, जो आप कश्मीर की सबको ऐसी कोई खिलाना डिश चाहती हैं? कश्मीर की ऐसी कोई डिश ही नहीं है जो मेरी फेवरेट ना हो. मतलब होल यू नो कश्मीरी cuisine is called वाजवान, and वाजवान में a lot of dishes are very very much favorite, like tabak maz, we have goshtaba, we have mikh maz. So these are all non-veg dishes, and more often I think मैं तो नून चाय के बारे में बोलते बोलते नहीं थकती. कोई भी नया इंसान मुझे मिलेगा मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, पहले मैं उसको नून चाय पिलाती हूँ कि तुमने नून चाय पी है? नहीं, चलो मैं तुम्हें नून चाय पिलाती हूँ. Because noon chai is like, it's a traditional tea of Kashmir, and it's like yum. I don't know if I can ever survive without noon chai. तो when I came out of Big Boss, and you will not believe, मेरी माँ ने कितनी बार कोशिश की थी Big Boss के अंदर नून चाय भेजने की. She ओके, is तो वो so आपकी sweet. फ़ेवरेट ही है। हाँ, शी सो स्वीट. से बहुत बारी रॉ नून चाय भेजी थी कि मेरी बेटी को दे दो. उन्होंने कहा मैम हम नहीं भेज सकते ये सब अंदर. तो वो बहुत उनको लिटरली इस चीज का बहुत गुस्सा था कि मैंने कितनी बार भेजा और वो लोग तुम्हें अंदर ही नहीं भेज रहे थे. मैंने कहा ये सब चीजें नहीं भेजते वो लोग अंदर. सो या नून चाय इज माई ऑल टाइम फेवरेट. ओके। आप कोई रेसिपी अगर शेयर करना चाहो तो? रेसिपी यार मुझे पकाना ही नहीं आता. हाँ, आई वो रियली तो डोंट हमने नो हाउ देखा टू था बिग कुक. बॉस में, आपकी रोटियाँ हमने देखी थी, वो बहुत सही था। वो तो मतलब देखो, रिसेंटली समवन आस्क्ड मी इफ यू लाइक कुक, आई सेड आई एम अ सर्वाइवल कुक. मतलब मुझे शौक नहीं है पकाने का, लेकिन मैं मुसीबत के वक्त पका सकती हूँ. मतलब किसी की जान बचानी हो तो मैं पका सकती हूँ, कोई हमें खाना नहीं मिल रहा तो मैं पका सकती हूँ. आई एम सर्वाइवल कुक. आई एम नॉट अ शेफ लाइक जिसको शौक है पकाने का. मेरे को कोई शौक नहीं, मेरे को खाने का शौक है, पकाने का शौक नहीं है. अच्छा, कोई 5 मिनट वाली ऐसी आपका कोई डिश है मतलब कम्फर्ट फूड आपका, जो आप बताना चाहो, मतलब इसे बना के मैं कभी भी खा सकती हूँ और ये हेल्दी भी है? um, ऐसा कौन सा है जो हेल्दी है? हेल्दी देखना पड़ेगा हेल्दी है या नहीं है. आलू मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत ओके। ज्यादा फेवरेट है. मतलब मैं मेरे घर में मटन आलू के साथ पकता है, कोई भी मतलब फिश होगी वो आलू के साथ डालेंगे क्योंकि उनको पता है इसको आलू बहुत पसंद है. तो आलू इज लाइक माई वेरी क्विक फूड. अब मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ आलू कैसे. आलू इज वेरी नॉर्मल, लाइक उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है कि आप आलू पहले, बट कुकर में पकाना पड़ेगा आपको. ओके। जैसे मैंने कुकर को इतना फेमस कर दिया बिग बॉस में, यू हैव टू कुक इट. बिकॉज मुझे भी सिर्फ सारी सब्जियां कुकर में पकानी आती है. तो आप कुकर ओके। में डाल, एंड इट मस्ट नॉट बी स्वीट पोटैटोज, तो बहुत अजीब टेस्ट आएगा. जो पोटैटो आप कुक कर सकते हो वही वाले आपको डालने हैं तेल में. तेल अगर हुँ। ऑलिव ऑयल तो बेटर रहेगा. देन यू हैव टू फ्राई इट, एंड फ्राई करते करते आपको मतलब मसाले डालने हैं, नॉर्मल मसाले, नॉट द खड़ा मसाला और एनीथिंग, नॉर्मल लाइक हल्दी,
मिर्ची एंड नमक, एंड आपको उसको फ्राई करते रहना है और उसको ऊपर से पानी डालते रहना है 2-3 बार, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड 2-3 बार आपको लगेगा बहुत अच्छा सा बना है वो, इट विल गिव ए गुड लुक। देन यू पुट, मतलब इट डिपेंड्स आपने कितने आलू डाले हैं उसमें। आलू के जितना पानी डालना है कि आलू गायब हो जाए उतना पानी डालना है। एंड देन यू हैव टू Okay. पुट द लिड, एंड फिर उसको 1 या 2 सीटी देनी है, एंड उसके बाद योर आलू इज रेडी। ओके, तो इस आलू जो ये अभी रेडी हुआ है, इस डिश का नाम क्या है? आलू की सब्जी। ओके। या इट्स जस्ट आलू की सब्जी। मेरे को बड़े बड़े इतने महंगे महंगे जो होते हैं ना, मतलब महंगे महंगे इन द सेंस बड़े बड़े जिसमें बहुत मेहनत लगती है, उस लिहाज से महंगे, तो मुझे वैसे नहीं पकाने आते, मुझे पता भी नहीं वो कैसे बनते। और मैंने शायद एक बार लाइफ में सीखा भी हो तब भी मुझे नहीं पता कैसे बनाते, भूल जाती हूँ जल्दी। ओके, तो अब थोड़ा मूवी की बात कर लेते हैं। बिग बॉस से मतलब जैसे आपने लैला मजनू में आपने तृप्ति डिमरी के साथ में काम किया था, तो अच्छा ये बताइए, आप अभी भी उनके साथ कांटेक्ट में हो? वो सेट पे आपके साथ कैसे थी? तृप्ति या तृप्ति का तो नया, आई मीन पहला प्रोजेक्ट था उनका, एंड शी वाज क्वाइट वेरी वेरी नाइस। शी इज वेरी टैलेंटेड, वेरी नाइस, वेरी लाइक क्या बोलते, कोऑपरेटिव, क्योंकि it was her first project and it was apparently my first project as well. So it didn't feel like you're talking or you're working with someone who is in lead. She's very, humble in her nature. So I think even today as well, she's very humble. आप उनके साथ कांटेक्ट में हो अभी भी? No, abhi right now I'm not in contact. I used to be in contact, I think, 22 तक. Abhi I'm not in contact with her. अच्छा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में ना हमने मतलब ज्यादातर लोगों को ऐसे सुना है कास्टिंग काउच के बारे में। आपका कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? और अगर रहा है तो आपने कैसे उससे डील किया? ये कास्टिंग काउच जैसी कोई चीज हुई नहीं है आज तक मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, because I always knew the systematic way of getting casted or how it has to be authentic, approaching the casting agencies. I always used to go through a systematic way. So casting couch only appears when even a person is looking for a very shortcut kind of source to get wherever he or she wants to go. So for me it was always like systematically, authentically हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो okay, we will try our best next time. So it alhamdulillah never happened to me, the casting couch वाली चीज. But it was like back in when I was not into industry, so someone from Mumbai only tried to tell me कि हम आपको हीरोइन बनाएंगे and all that. और तब मैं कभी मुंबई आई भी नहीं थी, तो पहली बार मैं मुंबई आई, I was with my friend, she was a best friend that time. She's in cabin crew right now. So we came here and then a lot of nonsense things happened. So, but I took a leave. I said कि नहीं मतलब बहुत बड़ी स्टोरी पर मैंने बिग बॉस में बोली भी है वो। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम निकल गए एंड हम मतलब नेक्स्ट डे रात को हमारी फ्लाइट थी और हम पहले ही एक दिन पहले ही निकल गए एंड एयरपोर्ट पहुंच गए। एंड एयरपोर्ट के बाहर काफी टाइम तक थे, फिर एयरपोर्ट के अंदर काफी टाइम तक वेट किया तब हमारी फ्लाइट में। इट वाज वेरी horrific and terrible experience, but I only understood कि इन चीजों से इंसान को सीखना ही है. These things should not be considered as setback because unfortunately casting couch and other things are dark side of our industry. But then if you are smart enough and you know how to work authentically, then you know how to deal with all these things and shut them off. अच्छा फरहाना, अगर आपको एक दिन के लिए किसी बॉलीवुड स्टार के जैसे लाइफ जीनी हो तो वो कौन सा स्टार होगा? Shahrukh Khan. You are a big fan of him. Yeah, absolutely. Who is not? Yeah, you are right. Who is not a fan of Shahrukh Khan? Okay, तो शाहरुख की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है? सारी मूवीज, आई थिंक फ्रॉम डॉन से लेके गेरुआ, दिलवाले. The Geruwa song is my favorite, by the way. The whole video is my favorite, and I think all of his movies I really love. शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिले तो आप जरूर करेंगे? ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है यार. क्यों नहीं करेंगे, 100% करेंगे. जैसे कि हमने बिग बॉस में देखा था, आपने बातों से तो बहुत लोगों को मारा था,
है ना? हम्म। लेकिन आप ताइक्वांडो में 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट होके भी वहाँ पे अपने हाथों पैरों पे आपने कैसे ब्रेक लगाया? ये कैसे पॉसिबल था? आप मतलब किसी को अगर कोई चीज़ आती रहती है तो वो उस पे ब्रेक नहीं लगा सकता, है ना? रोक नहीं पाता खुद को। पर आपने वहाँ पे अपने आप को कैसे रोका? देखिए, आई टेल यू समथिंग, काफी लोगों को ऐसा लगता है, बट इवन इफ यू आर मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट, आई थिंक यू शुड नॉट प्रैक्टिस योर स्किल अंटिल इट्स समथिंग दैट्स हार्मिंग योर लाइफ। मुझे लगता है ये बहुत ही जाहिलपना वाली हरकत होगी कि अगर आपको मार्शल आर्ट आता है तो फिर आप सड़कों पे भी किसी को धोते फिरोगे, कहीं पे भी किसी को मारते फिरोगे। आई डोंट थिंक दैट्स वेरी ऑथेंटिक, या एक ऑथेंटिक स्पोर्ट्समैनशिप वाली चीज है वो, या एक ऑथेंटिक मार्शल आर्ट प्लेयर वाली चीज है वो। इट्स डजंट इंक्लूड आवर एथिक्स, बट as long as I feel like my life is not in danger, I will never do anything just because अब मुझे मार्शल आर्ट आता है तो थोड़ी हर जगह सबको मारती पीटती। ऐसे तो मतलब यूएस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो क्या हर जगह फेंकते फिरेगा? So it's like that. No, no doubt, I know all the self-defense techniques or whatever we have learned in martial art, but it was a pure game. तो उसमें तो I never even thought कि मैं ये सब करूंगी। क्योंकि वही चीज है, जब तक आपकी जान पे कोई चीज बन के नहीं है, जब तक आपको डिफेंड नहीं करना पड़ेगा खुद को, तब तक ये सब चीजें करना मुझे बहुत बेवकूफी लगती है। आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा रहता है, मतलब उसको सुन के आपका मूड एकदम अच्छा हो जाता है, कौन सा गाना है वो? मैं आई थिंक नुसरत फतेह अली खान साहब के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, कवालीज, गजल्स, जो मेरे बहुत फेवरेट है। वैसे बॉलीवुड के तो आते जाते हैं, मतलब नए फेवरेट हो गए, मैंने रिपीट पे सुन लिया 2 दिन तो खत्म, फिर नया सॉन्ग सुनूंगी, तो इट्स लाइक दैट। बट नुसरत साहब की गजल्स, आई लाइक कवालीज, आई एम नेवर गोना गेट ओवर देम। उनका वन ऑफ द कवालीज उनके अंदाजे करम। ओके, अगर पूछें कि फरहाना को किस तरीके का हस्बैंड चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 3 बेस्ट क्वालिटीज जो जिसके बाद फरहाना उनसे शादी कर लेंगी, तो वो क्या होगी? एक तो ही हैज टू बी, his appearance has to be good. He has to be presentable, a great personality, and then his mindset has to be very different. I need to see him thinking about certain situations in a different positive way. Of course, I don't like pessimist people. He has to be optimist and not the अंधा optimist, मतलब जिसको सिर्फ किसी बुरी चीज में भी अच्छा ही ढूंढनी है. And the third one is he must be self-made. ओके, रिच होना चाहिए Self-made होगा तो रिच ही होगा ना. या रिच तो ऑफकोर्स बट होना बहुत ही चाहिए. अभी आप देखोगे ना सोशल मतलब मीडिया रिच पे, हो तो लेकिन सेल्फ मेड, अपना जो उसने जिंदगी में मेहनत की हो, कमाई हो, वो उसका खुद का अपना हो। जो भी होगा, हाँ खुद का. हाँ, ओके, बस मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब सेल्फ मेड उसकी खुद की कमाई का हो वैसा रिच, या फिर रहे भर भर के पैसा? नहीं नहीं, सेल्फ मेड हो. ओके, ज्यादा ज्यादा पैसा हमें चाहिए ही नहीं, हम ज्यादा पैसे के शौकीन नहीं है. बस जितने में जिंदगी अच्छी जिए, हम खुश पैसा रहें और फरहाना हमारी खुद फैमिली कमा लेंगी? खुश रहे. हाँ. पैसा फरहाना खुद कमा लेंगी? हाँ, पैसे तो हम खुद कमा लेंगे, तो सही बात है. मतलब पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से भी कम नहीं. वो तो हम कमा लेंगे, ऐसा नहीं कि हम बैठे बैठे दूसरे के पैसों पे रहेंगे. लेकिन हाँ, सफिशिएंट मनी आई एम ओके विद. मुझे ज्यादा, आई डोंट वांट टू बी फ्लिथी रिच और एक्सट्रीम रिच. आई डोंट वांट टू बी लाइक अंधा पैसा मुझे चाहिए नहीं जिंदगी में. बस सफिशिएंट, जितना पैसा ऊपर वालों को देना होगा, जितना उसमें लगेगा उनको कि ये इसमें ये लड़की जिंदगी अच्छा गुजार सकती है अपनी फैमिली के साथ, उतना काफी है. ओके, अब रैपिड फायर करेंगे। फरहाना भट्ट की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, करीना जिससे कपूर वो बहुत खान. इंस्पायर्ड? करीना कपूर खान, ओके। करीना कपूर. क्या पसंद है आपको उनके अंदर? एवरीथिंग, everything, even the way she speaks, the way she talks, her acting, her attitude, everything. She's the only actress जिसपे over acting भी अच्छी लगती है यार. Her facial या expressions, everything. Her choice for a husband, for that matter. Everything I love about her. अगर करीना कपूर, मैं पूछती हूँ, करीना कपूर का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करता हो? 2 कैरेक्टर्स को अगर आप मिलाएंगे तो मेरी पर्सनैलिटी बनेगी. एक तो पू और गीत. ओके ओके Yes. थोड़ा सा, जैसे कि अब सेंसिटिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हर किसी का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे जिसमें वो गुस्से में आ जाता है।
जैसे बिग बॉस में हमने देखा था कि आप अपने फादर से बात करने मतलब उनके बारे में अगर कोई भी बात करता था तो आप नाराज़ हो जाती थी। वो इसी से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन करना है, आप हमेशा उससे बचती रही हैं। तो जैसे कि आपने बताया था कि बचपन से ही आपके फादर ने आपका साथ छोड़ दिया था। तो फिर आपका देख-रेख कौन करता था? मतलब पढ़ाई का खर्चा सब कुछ कैसे मैनेज होता था? वो कौन करता था? और कैसे आपने इतना बड़ा नाम कमाया और आज आपको कैसा लगता है? मेरी मदर करती थी। वो 1200 के सैलरी पे जॉब पे गई है न्यूज एजेंसीज में। सो शी हैज बीन डूइंग ऑल दिस। फिर जब बीच में मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी तो मेरे कुछ हुँ, क्लोज रिलेटिव्स यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माय स्टडी, बट abruptly when I was in class 7, I like passed my class 7, they stopped taking care of my education. And then is when I stepped out and started modeling and all. And I got myself shifted to government school. And since then I have been taking care of myself. ओके। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं। अब आखिरी में आप फैन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई सीरियसली व्हेन पीपल टेल मी ना कि आपके फैंस के लिए क्या मैसेज है तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि वो लोग हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं, उनको किसी मैसेज की जरूरत नहीं है। दे नो सब कुछ व्हाट जान दे जाते हैं। दे नो व्हाट दे हैव टू डू, दे नो व्हाट दे डू नॉट हैव टू डू। दे अंडरस्टैंड माई माइंड सेट और उनको यही पता होता है कि फरहाना क्या चाहेगी, हम इस सिचुएशन में क्या करें, या फरहाना को ये अच्छा लग रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो आई थिंक दे आर डूइंग द बेस्ट। आई डोंट नीड टू गिव एनी मैसेज देम, दे नो आई लव देम, आई नो दे लव मी, दैट्स इट। ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद फरहाना आपका। आगे भी ऐसे ही आपसे बातें होती रहेंगी। अभी के लिए Thank you. धन्यवाद। Thank you so much. Bye-bye.